ओशो के एक प्रोफेसर थे, कलीग थे, प्रोफेसर कलीग, जब वो पढ़ाते थे कॉलेज में, उनका नाम था नित्यानंद चैटर्जी। वो डर के भाग गए थे ओशो से। ओशो को काटने वाले जंगली जानवर या सांप बिच्छू तो नहीं थे, तो डर के क्यों भाग गए? ओशो उनको मेडिटेशन सिखा रहे थे। कहानी यह है कि ओशो स्टाफ रूम में बैठे हुए थे और वो भी उनके साथ वहीं बैठे हुए थे और चर्चा चल रही थी मेडिटेशन पर। तो ओशो ने कहा, हाँ चलो मेरे साथ और तुमको मैं एक्सपीरियंस करा सकता हूँ मेडिटेशन। तो वो भी कैजुअली चले आए और एक जगह पर एक कहीं मंदिर था, वहाँ पर ओशो शिविर चलाया करते थे। तो 40-50 लोग वहाँ बैठ करके ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे और ये भी वहीं उनको बिठा दिया और कहा, आँख बंद करो और जो प्रैक्टिसेस मैं करवा रहा हूँ उनको तुम ट्राई करने की कोशिश करो। तो नित्यानंद चैटर्जी ने आँख बंद किया और कुछ ही देर के बाद उनको अचानक से डीप साइलेंस महसूस होना शुरू हो गया। उन्होंने आँख खोली, साइलेंस वैसे ही, उठे और भाग गए। ओशो ने उनको देखा जाते हुए, तो उनके पीछे पीछे ओशो हो लिए। जैसे ही पीछे पड़ जाते थे वो उनके घर तक गए, उनको पकड़ा, उनसे पूछा बात क्या है। बोलते हैं, यार तुमने मेरे साथ कुछ ट्रिक किया है, क्योंकि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरे थॉट्स एकदम ज़ीरो हो गए हैं, माइंड एकदम ब्लैंक हो गया है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तो ओशो ने कहा कि तुम वैसे भी बहुत बकवास करते थे, तो तुम्हारा अगर माइंड ब्लैंक हो गया है तो क्या बुरी बात है, अच्छी बात है। इसलिए बोलते मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं और मुझे अभी ज़िंदगी जीना है, तो मैं क्या करूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पूरी तरह से माइंड ब्लैंक हो चुका है। खैर ओशो ने उनको कन्विंस किया, समझाने की कोशिश की कि कुछ बुरा नहीं हुआ है, इस तरह की एक्सपीरियंसेस के लिए तो लोग मरते हैं, लोग परेशान होते हैं, ज़िंदगी भर लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह साइलेंस प्रकट हो पाना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए इसके लिए रिजॉयस करो। बताते हैं ओशो की बाद में उन्होंने प्रमोशन छोड़ दिया, बस अपने में रहते थे, कम से कम बात करते थे। किसी ने पहले तो बहुत बात करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बात ही करना छोड़ दिया, बस अपने में रहते थे, हाँ ना जवाब देना, बस बाद में अपनी पेंशन भी अपनी वाइफ के नाम छोड़ करके वो एक साधु टाइप की ज़िंदगी जीते थे। एक बात है लेकिन जब मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि कोई भी आदमी जब किसी गुरु से डरता है तो ऑब्वियसली वो आदमी तो डर रहा है क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन गुरु उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे गुरु जो हैं वो अपने आप को ले आते हैं पिक्चर में। जैसे ओशो अक्सर कहते थे कि वो मेरे शिविर में आया और उसको वो ध्यान में वो एक्सपीरियंस आया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ। मुझे लगता है कि जो कि उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि वो आदमी बहुत ही कैजुअली चर्चा कर रहा था ओशो से स्पिरिचुअलिटी के बारे में। उनसे पूछा ओशो ने, तुम आए क्यों जब तुम ध्यान में इतना गहरे में नहीं जाना चाहते थे? उसने कहा मुझे पता नहीं ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, मैं तो ऐसे ही गप्पे मारता हूँ सबके साथ। तो लोग कोई भी हो, बिजनेसमैन टाइप का आदमी तो उसे बिजनेस की बात करता हूँ, कोई सब्जी वाला हो तो सब्जी, या कोई पॉलिटिक्स की बात कर लेता हूँ, और तुम्हारे साथ तुम ध्यान वान की बातें करते हो, तुम्हारे साथ ध्यान की बात कर रहा था। तो वो आदमी बहुत ही नॉन सीरियसली, नॉन डिज़ायर के साथ, मतलब उसको बहुत इच्छा नहीं थी कि उसको कोई गहरा मेडिटेशन हो जाए, वो चले आए। और उनके साथ जो हुआ उसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपोजर। इसका अगर श्रेय हम अपने गुरु को देते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हम गुरु को श्रेय दें, लेकिन अगर गुरु इसका श्रेय लेना शुरू कर दे कि मेरी वजह से तुमको ये हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ट्रिक खेली जा रही है। और इस ट्रिक के माहिर थे हमारे आचार्य श्री रजनीश। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, सबसे पहले उनका नाम रजनीश था, बाद में आचार्य रजनीश बना, बाद में भगवान रजनीश बना, बाद में ओशो बना। लोग तो करते थे उनके लिए, लेकिन वो खुद क्यों करते थे इस चीज़ को? थोड़ा सा अपनी लाइफ में ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक जितनी भी ज़िंदगी जी है, क्या कोई बहुत डीप एक्सपीरियंसेस नहीं किए हैं, और क्या उसके बाद आपने अपना नाम बदल लिया है? ओशो कहते थे कि ये जो नाम है मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। ओशो अपना भी नाम बदलते थे और बाकियों का भी नाम बदल देते, अपने सन्यासियों का, शिष्यों का। ओशो स्पेशल फील कराना चाहते थे अपने शिष्यों को कि तुम मेरे साथ हो गए हो इसलिए तुम स्पेशल हो, और वो ख़ुद को भी स्पेशल फील कराना चाहते थे, क्योंकि तभी तो अपनी गाड़ियाँ और अपने बगले सब इकट्ठे करके आ गए थे। भीड़ इकट्ठा करने से केवल भीड़ इकट्ठा होगी, ज्ञान नहीं बटेगा। इसलिए अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअल नॉलेज में, तो एक ही बंदे को अपना गुरु बनाइए।
और वो है आपका ना माइंड। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सालों साल से, मैं अभी भी देखता हूँ, कभी कभी मैं एक आश्रम में जाता हूँ, वहाँ पे तो लोग, बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं वहाँ पे और वही चीज़ें करते हैं और वही क्रोध, वही एनिमिटी, वही डिस्गस्टेड लाइफ उनकी चल रही है, वही जजमेंटल थॉट्स, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। बहुत सीरियस स्टूडेंट अगर आप स्पिरिचुअलिटी के हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब आप कहीं किसी और के पास बिना उम्मीद के जाएंगे, और जब आपके पास उम्मीद नहीं होगी तो आप किसी और के पास जाएंगे नहीं, आप अपने घर में रहेंगे। मुझसे रिम्पी पूछ रही थी एक दिन कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो मैं उनसे कहता हूँ सहर जी मेरे गुरु हैं, बट सहर जी से मैं फिज़िकली कभी मिला नहीं हूँ। तो कौन है मेरा गुरु? मेरी अपनी इंटेंसिटी चीज़ों को समझने की, उस आदमी की भी इंटेंसिटी रही होगी तभी उसने एक्सपीरियंस किया, मिस्टर नित्यानंद चैटर्जी ने। आप अपनी इंटेंसिटी पर काम करिए। जब लकड़ी सूख जाएगी तो उसमें आग आसानी से लगती है। कितना भी ब्राइट, कितनी भी बड़ी फ्लेम हो, पहले पानी ख़त्म होना होगा लकड़ी का, तभी वो जला पाएगी उसको। तो वर्क ऑन योर माइंड, ऑब्जर्व इट से। इसीलिए तो कहावत भी है, ज़ेन में कहावत है, इफ़ यू मीट अ बुद्धा ऑन द रोड किल हिम। मतलब अगर आपको किसी गुरु से कोई उम्मीद है तो उस उम्मीद को हटाना होगा। ये बहुत बड़ा ब्लॉक है स्पिरिचुअल पाथ पे। काफ़ी साल बीत जाते हैं और इसमें गुरु का भी होता है देख एक रोल, बिकॉज वो भी आपके साथ इस डांस में हिस्सा लेता है। आप कहते हैं गुरु जी आपकी कृपा कब होगी, वो कहता है बिल्कुल चल रही है बेटा, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है। एक भाई साहब है, वो बोलते हैं कि जब मैं अपने गुरु जी के पास जाता हूँ अपनी कार से, तो जब मैं वापस जाता हूँ तो बोलते हैं जब तुम आते हो, जब तुम जाते हो तो मैंने एक गश्त लगा रखा है तुम्हारी गाड़ी के साथ। मतलब कुछ भूत प्रेत उनके गाड़ी के पास लगा रखे हैं ताकि वो उनका एक्सीडेंट ना हो। इनके पास वो मिस्टिकल पावर्स है। अपने आप को स्पेशल फील कराना इज इक्वल टू नॉन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब एक नॉर्मल माइंड कैसे काम करता है उसको एक बिल्ली की तरह वॉच करना। जैसे बिल्ली चूहे को वॉच करती है, ऐसे ही मेरा माइंड ने क्या किया, उसने मुझसे ये कहा तो मेरा माइंड क्या किया, मेरा रिलेशनशिप चीज़ों के साथ कैसा है, मेरा रिलेशनशिप कपड़ों के साथ कैसा है, मैं पैसे को, जब मेरे पास पैसे आते तो मैं कैसे बिहेव करता हूँ। सब कुछ रिलेशन मेरा और मेरे आसपास की दुनिया, और उस बंदे को जिसके साथ में वो गुरु का रिलेशनशिप है उसके साथ में डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है, एंगर का रिलेशनशिप है या उम्मीद का रिलेशनशिप है। अगर ये नहीं देख पाएंगे तो डिज़ास्टर। मैं आपको जब भी कहता हूँ ना इस ज़ेनोगा बेसिक कोर्स ज्वाइन करिए या WBX ज्वाइन करिए, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स ज्वाइन करिए, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे शिष्य बनिए, कतई नहीं। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप मेरे शिष्य कभी मत बनना। मैं किसी का गुरु नहीं बन सकता। मैं खाली कहता हूँ कि खुद को पढ़ाइए। ये वीडियोज़ मैं अपने लिए बनाता हूँ और आपके लिए खाली एक बुक की तरह, एक ऑडियो बुक की तरह है। तो यू आर मोस्ट इन्वाइटेड बट टू बी योर ओन टीचर। जो कोर्सेज हैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स है जो कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत दूर लेके जाएगी, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है SPMT। अगर आप ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझना चाहते हैं तो SPMT इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। थर्ड इज़ WBX। जो लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पहले WBX ज्वाइन करिए, पहले बिजनेस के तरीके सीखिए, उसके बाद अपना पहला पैसा मार्केट में लगाइएगा। चौथा है अवेयरनेस का रिलेशनशिप का कोर्स, जिसमें कि आप अपनी माइंड को और अवेयर कैसे कर सकते हैं, पावर ऑफ नाउ के ऊपर बेस्ड है। ये 4th कोर्स है। और 5th कोर्स अभी चल रहा है हम लोगों का, उसका नाम है BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, जो कि डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इस तरह की कुछ और बुक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपने आप सीखते हैं, अपनी पेस से सीखते हैं। इसमें कोई और बंदा ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करता है। इन वीडियोस को आप जो आपके पास मिलेंगे ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे छीन लिया जाएगा। आप इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ते रहें और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हर वीडियो को देखिए और अगर उसको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फिर से मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूँ
कि हम लोग जो स्टडी सेंटर बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों के फंड की ही मदद से, आपके डोनेशन की मदद से ही हमने यहाँ तक उसको कंप्लीट किया है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारे साथ मिलें, हमारे साथ रहें, तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें। ये कंट्रीब्यूशन आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़िंदा रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आपकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जॉब करता हूँ, उसमें से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ, आप भी करिए। थैंक यू सो मच।